हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जीजीओ का एंट्रेंस एग्ज़ाम अब नहीं होगा। उसका भी जो एडमिशन है वो 12th के परसेंटेज से होगा और ऑनलाइन होगा। अब इसका ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आप लोग को आगे इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पे ये 27 को रिलीज़ किया गया था और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफ यूजी क्लासेस शैल बी स्टार्ट फर्स्ट देन पीजी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को थर्ड पॉइंट जानने की है कि यहाँ पे आपको 10-12 की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट को स्कैन करके रखना है, बट आपको कलरफुल स्कैन करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मेल से भेजनी होगी, ये लिखा हुआ है। बाकी जो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट ऑफ फीस जो पेमेंट करनी होगी वो भी आपको ये जीजीओ की वेबसाइट से जाके करनी होगी। और यहाँ पे लिखा है फी वन सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिफंड टू एनी कैंडिडेट आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस। मतलब जैसी क्लास स्टार्ट होगी आपका जो ये फीस है वो वापस नहीं किया जाएगा। एक ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे देखिए 9th में लिखा है कि मेरिट कैसे डिसाइड होगा। पहले सपोज करिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो अपना परसेंटेज भेजेंगे, उनमें अगर टाई होता है, टाई का मतलब अगर एक स्टूडेंट का 85% है और दूसरे का भी सेम 85% है तो उसका 10th का परसेंट देखेंगे। और अगर कोइंसिडेंस ऐसा भी होता है कि अगर 10th का परसेंट भी ज़्यादा है तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि फिर से अगर होता है तो देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट उन दोनों में से बड़ा है। जो बड़ा होगा उसे पहले एडमिशन मिलेगा और जो छोटा होगा उसे बाद में मिलेगा, ठीक है। ये हुआ एक चीज़। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आप लोगों को लेटर्स या नोटिस मेल किया होगा। अगर आप लोग ने जब फॉर्म भरा था तो जो ईमेल आईडी डाली थी उसमें यहाँ पे कि आप लोगों को इस डेट पे 29 से लेके 6 तारीख के बीच में आप लोग को लेटर्स या नोटिस कुछ आया होगा कि आप लोगों को मार्कशीट सबमिट करनी है, ठीक है। ये आप लोग के जो डिपार्टमेंट के HODs है वो आपको भेजे होंगे और वो आपको बोले होंगे कि आपको सबमिट करना है। ये 29 से 6 तारीख के बीच में सबको मेल आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपको क्या करना है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो ऑनलाइन होनी है वो 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक की होनी है, ठीक है। उसका रिज़ल्ट 18 से 21 के बीच में आएगा, ठीक है। और यहाँ वेबसाइट में भी आपको पता चलेगा और आपको मेल भी आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम जाएंगे तो हमारा फर्स्ट फेज जो है उसका सबमिशन फ़ी, अब उसका फ़ी पेमेंट होगा। जैसे यहाँ रिज़ल्ट आया उसके बाद फीस पेमेंट करना होगा 24 से 26 अगस्त के बीच। फिर यहाँ पे आएगी सेकंड लिस्ट का डिक्लेरेशन करेंगे। सेकंड लिस्ट मतलब कि कितनी सीट बच गई है, तब फिर सेकंड लिस्ट आएगी। फिर उसके बाद उसका एडमिशन, उसका सेकंड फेस, उसका काउंसलिंग होगा। जो बची हुई सीट रहेंगी तो उसका काउंसलिंग कब से होगा, 31 से लेके 2 तारीख के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसकी सीट्स डिक्लेयर होगी कब, 2 तारीख को, ठीक है। सीट वैकेंट जो रह गई है वो थर्ड लिस्ट, इस यहाँ पे हो गया सब कुछ। उसके बाद क्या होगा, 2 तारीख को थर्ड लिस्ट डिक्लेयर होगी। थर्ड लिस्ट मीन्स आप लोगों को बताया जाएगा कि फिर से कौन सी सीट्स खाली रह गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आप लोग को इफ़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये भी लिखा है कि इफ़ रिक्वायर्ड, तब वैसे हो सकता है कि चांसेस रहें थर्ड में ना हो, थर्ड काउंसलिंग ना हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 से 7 तारीख के बीच ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। मतलब किसी को अगर अपना ब्रांच चेंज करना है तो वो इस टाइम कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन होता है थर्ड फेज़ का तो उसकी डेट ये है। जो थर्ड सीट बच जाएगी थर्ड काउंसलिंग में, जो लिस्ट आएगी उसकी काउंसलिंग होगी 9 से 11 सितंबर के बीच, ठीक है। फिर स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन इफ़ पॉसिबल, तो 1 सितंबर से आप लोग की क्लास शुरू हो जाएगी, ये लिखा है। विल बी फील्ड इन विच
इफ़ पॉसिबल डिपार्टमेंट इन विच सीट्स विल बी फील्ड इन फर्स्ट फेज ऑफ एडमिशन। फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी सीट्स फिल होती हैं उसके बाद डिसाइड होगा कि 1 से क्लास स्टार्ट होती है या नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस ये लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी 12th पॉइंट में लिखा है एकेडमिक सेक्शन विल बी सेंड टू द लिस्ट एंड डिटेल ऑफ कैंडिडेट टू HOD थ्रू ईमेल। डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट एकेडमिक सेक्शन फॉर एनी फर्दर क्लैरिटी। ये आपके लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये जानना था इसमें कि किस दिन काउंसलिंग होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा, किस दिन सेकेंड लिस्ट आएगी, ये सब कुछ। पर इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मेल करना है। मेल आया होगा तो अपनी मार्कशीट स्कैन करा ले 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है, और जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनको PWD की भी, और जो EWS कैंडिडेट है उनको अपनी EWS सर्टिफिकेट भी स्कैन करा लेनी है। ये बस मेन जानने वाली चीज़ है। ये है ऑनलाइन प्रोसीजर। ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर यही है कि मार्कशीट को स्कैन करके भेजना है, मेल करना है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट भी होगा। वो कहाँ होगा, ये 7th पॉइंट पे लिखा है। इलाहाबाद बैंक है उनका, उनके वेबसाइट में दी हुई है, वहाँ से फ़ीस पेमेंट होगा ऑनलाइन। ठीक है, 2 चीज़ समझ गई। 3rd चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि काउंसलिंग कब से होगी, ये चीज़। ठीक है, 4थी बात यहाँ समझने वाली क्या थी कि 12th बेसिस से होगा, और अगर 1-2 स्टूडेंट का एक जैसा रहता है तो 10th का परसेंट देखेंगे, और अगर 10th में भी ऐसा कुछ रहता है तो जिसका एज ज़्यादा है, जो पहले बड़ा है, उसको मिलेगा एडमिशन। ठीक है, काउंसलिंग का राउंड 1 2 3 है। 3 पॉसिबल रहा तब, नहीं तो फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में सब कुछ हो जाएगा। और क्लासेस पॉसिबिलिटी है कि 1 सितंबर से हो, जिसके चांसेस अकॉर्डिंग टू मी बहुत कम है। अगर होता है तो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर पूरा जो मैंने डिटेल्स में बताया। इसमें और कुछ अगर आप लोग को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ कमेंट में पूछिए, मेल में पूछिए, व्हाट्सएप में पूछिए, पूछ सकते हैं आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पहला कमेंट मेरा ही होगा। उसमें मेरा जो ब्लॉग है ऑनलाइन लर्निंग का, उसमें लिंक है जिसमें ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे मिलेगी। तो उसमें वहाँ पे क्लिक करके उसे ज़रूर देखें, उस ब्लॉग में जाके, और उस ब्लॉग में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग ब्लॉगस्पॉट के नाम से है मेरा ब्लॉग। उस पर आप क्लिक करेंगे, कमेंट के पहले बॉक्स में पहला कमेंट ही मेरा होगा। उस कमेंट में एक लिंक है, उसे क्लिक करिए, वहाँ पे ये पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। और मेरा जब आप वो ब्लॉग खोलेंगे ऑनलाइन लर्निंग का, तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी एक कमेंट सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या यूट्यूब में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को जो ये वीडियो है समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। आई विल रियली हेल्प यू ऑल। ओके, सो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो ब्लॉगिंग का मेरा ब्लॉग है उससे भी फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।